हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लॉक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर और ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में। एक व्यूअर का कमेंट आया था कि ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर तो उन्होंने देखा है, जहां वो वर्क करते हैं वहां ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर्स ही लगे हैं, पर ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर और ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में डिफरेंस क्या होता है, ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, वो कहाँ लगाए जाते हैं, किस बेसिस पे लगाए जाते हैं, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज कहाँ हैं, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर्स कहाँ देखने को मिलते हैं, किस बेसिस पर उन्हें सिलेक्ट करते हैं, कैसे ये डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर लगा देना चाहिए, इसका एक ओवरव्यू उन्हें चाहिए था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि ये दोनों टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं और ये आपको कहाँ बेसिकली देखने को मिलते हैं, इनकी एप्लीकेशन कहाँ पर बेस्ड होती है, ये आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर की। तो जैसा कि हम सबको पता है कि ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है, ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है, उसे बेसिकली ऑयल में इमर्स्ड कर दिया जाता है, यानी कि ऑयल में डुबो दिया जाता है। अब यहाँ पे ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है ये दो पर्पस सॉल्व करता है, यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के जो फंक्शंस है, ट्रांसफार्मर ऑयल के जो फंक्शंस है वो मेनली दो कैटेगरी में है। सबसे पहला है कि ट्रांसफार्मर ऑयल एक्ट करता है एज अ कूलेंट, यानी कि ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो कूलिंग प्रोवाइड करने का भी काम आपके ट्रांसफार्मर में कर रहा होता है। दूसरा इसका जो फंक्शन होता है वो होता है एडिशनल इंसुलेशन प्रोवाइड करना। तो ये भी एक चीज़ जिन्हें नहीं पता है उन्हें नोट करके रखनी चाहिए कि ट्रांसफार्मर ऑयल का जो काम है वो कूलिंग प्रोवाइड करना भी है और एडिशनल इंसुलेशन प्रोवाइड करना भी होता है। यहीं से दोस्तों ट्रांसफार्मर यानी कि जो ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनके एडवांटेज निकल के आते हैं, क्योंकि ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर में ऑयल हम लोग यूज़ कर रहे हैं और वो ऑयल कूलेंट की तरह एक्ट कर रहा है, इसीलिए इस टाइप के जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनका टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता। यहीं से दोस्तों ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर्स के एडवांटेज निकल के आते हैं, क्योंकि जो ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर्स होते हैं और क्योंकि हम इनमें ऑयल को यूज़ कर रहे हैं तो इनकी कूलिंग बेटर होती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर ऑयल एज अ कूलेंट भी एक्ट कर रहा है, तो इसलिए इस ट्रांसफार्मर में जो कूलिंग है वो काफ़ी बेटर होती है, काफ़ी एफिशिएंट होती है। यही रीज़न है कि ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर को हाई लोड एप्लीकेशंस के लिए सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि जब आपका लोड ज़्यादा होगा तो हीटिंग भी ज़्यादा होगी और उसी हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल एज अ कूलेंट आपकी हेल्प कर रहा होता है। तो ये जो ट्रांसफार्मर ऑयल है या जो ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर है वो ना केवल कूलिंग आपको बेटर प्रोवाइड करके देगा, बल्कि हाई लोड एप्लीकेशन में भी अपनी रिलायबिलिटी बहुत अच्छे से प्रूव करेगा। दूसरा दोस्तों इसका एडवांटेज होता है लॉन्ग लाइफ। देखिए जो ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर्स होते हैं ये 15 साल 20 साल तक आपको बहुत अच्छी लाइफ दे देते हैं, प्रोवाइडेड आप टाइम टू टाइम इनका अच्छे से मेंटेनेंस करते रहें। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, ट्रांसफार्मर के अंदर वैसे भी कोई मूविंग मैकेनिज्म नहीं होता, तो इसीलिए ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे होते हैं। बहुत ज़्यादा या बहुत फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट आपको ट्रांसफार्मर्स में नहीं होती। इसीलिए दोस्तों जो हैवी इंडस्ट्रीज़ होती है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती है जिनकी लोड रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, जो हैवी लोड पर वर्क करती है, वहाँ पर आपको हमेशा ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर्स ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर आपको कूलिंग बेटर प्रोवाइड करते हैं और हाई लोड में ये अच्छा रिलायबिलिटी भी शो करते हैं। यही रीज़न है कि अगर आप सीमेंट फैक्ट्रीज़ में जाते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में अगर आप जाएंगे, इंडस्ट्रीज़ में अगर आप जाएंगे तो आपको ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर्स देखने को मिलेंगे। बट दोस्तों इसके कुछ माइनर डिसएडवांटेजेस भी है, क्योंकि ये ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर है तो इसलिए ऑयल लीकेज का खतरा हमेशा इसमें बना रहता है कि अगर कभी मान लीजिए गास्केट फेलियर हो गया, ऑयल फिलअप करते वक्त अगर आपने सही से ध्यान नहीं दिया तो वहाँ पर भी ऑयल स्पिलेज हो सकता है। ऑयल स्पिलेज के साथ फायर हज़ार्ड भी आ जाता है, क्योंकि अगर ऑयल स्पिलेज है और अगर किसी भी तरीके का वहाँ पर कोई हॉट वर्क चल रहा है, कहीं भी कोई वेल्डिंग का काम चल रहा है और किसी भी तरीके का अगर फायर हज़ार्ड हुआ तो उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा फैटल होगा। तो ये बस कुछ चीज़ें होती है, क्योंकि ऑयल इसमें इंक्लूडेड है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ऑपरेशनल एफिशिएंसी के हिसाब से, रिलायबिलिटी के हिसाब से, लॉन्ग लाइफ के हिसाब से और अगर हैवी लोड आपकी एप्लीकेशंस है तो वहाँ पर आपको ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं।
अब दोस्तों बात करते हैं ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में। तो क्योंकि जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर है, इसका मतलब ही ये है कि इसमें ऑयल का यूज़ नहीं होता, ये पूरी तरीके से ड्राई रहता है। इसका एडवांटेज ये है कि ये क्योंकि पूरी तरीके से ड्राई है तो इसीलिए यहाँ पर फायर हजार्ड के चांसेस नहीं है। दूसरा दोस्तों एडवांटेज ये है कि ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर के कंपेरिजन में इसका मेंटेनेंस कम रहता है। वैसे तो ट्रांसफार्मर खुद एक लो मेंटेनेंस इक्विपमेंट बोलिए या डिवाइस बोलिए, लेकिन ट्रांसफार्मर में भी जो दो कैटेगरी है, ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर और ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर, इसमें भी ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस और कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर। और यही रीज़न है कि जहाँ पर भी इंडोर इंस्टॉलेशन की बात आती है वहाँ पर ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर्स को यूज़ करते हैं, और जो हमने ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर्स की बात की थी वो आउटडोर इंस्टॉलेशंस में बेसिकली यूज़ किए जाते हैं। डिसएडवांटेज या लिमिटेशन के बारे में बात करें तो जो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर। वैसे तो देखिए ये इस चीज़ पर भी डिपेंड करेगा कि आप किस कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करने वाले हैं, कितने MVA की उसकी कैपेसिटी है। पर सेम MVA के दोनों ट्रांसफार्मर को अगर कंपेयर करें या नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो जो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो अपने कैपेसिटी के हिसाब से ज़्यादा कॉस्टली होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर। दूसरा और मेन लिमिटेशन ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर का ये होता है कि जो हैवी लोड एप्लीकेशंस होती है, जहाँ हैवी मशीनरीज़ पे आपको वर्क करना होता है, लोड रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर को यूज़ नहीं करते। उसका रीज़न अगेन यही है कि जैसे आपके लोड की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, हैवी लोड को अगर आप हैंडल करने के लिए ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं तो हैवी लोड के साथ हीटिंग इशू भी आएगा, और क्योंकि यहाँ पर ऑयल एज अ कूलेंट अवेलेबल नहीं है तो उस हीटिंग को कंट्रोल करना आपके लिए चैलेंज रहेगा। ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर में ऑयल एक्ट कर लेता है एज अ कूलेंट, तो वहाँ पर ये चीज़ मैनेज हो जाती है, पर ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में यही उसकी लिमिटेशन बन जाती है। इसलिए दोस्तों जो हॉस्पिटल्स होते हैं, मॉल्स होते हैं, जहाँ पर आपको इंडोर इंस्टॉलेशंस चाहिए वहाँ पर आप ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हो। जहाँ पर आपको हैवी लोड रिक्वायरमेंट है, जहाँ आउटडोर इंस्टॉलेशन है, वहाँ पर आप ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हो। तो ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, कौन सा कहाँ पर लगता है, लिमिटेशन क्या है, एडवांटेजेस क्या है, ये चीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी कोई पॉइंट आपके माइंड में हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए।